पंकज का फिर फ़ोन आया है बेटे की शादी में बुलाने के लिए। पिछले 2 महीने में 20 बार फ़ोन कर चुका है। अगले महीने शादी है, बहुत बुला रहा है। उसके यहाँ पहली शादी है ना, चलोगे? रश्मि ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, पति ने फिर वही उत्तर दिया। मायके की सारी शादियाँ निकल गईं, कभी कहीं नहीं भेजा। कितना प्रेम था हम सब ममेरे मौसेरे भाई बहनों में, पर किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हो पाई। और तो और कभी खुल के हंस भी नहीं पाई। भूल गई राग रंग, भूल गई छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, लौंग तेल लकड़ी। इस उहापोश में रश्मि खुद से बातें किए जा रही थी। खैर, उसे मौका मिल ही गया शादी में शामिल होने के लिए, और वो इलाहाबाद पहुंच गई। हल्दी की रस्म होनी थी। हल्दी में तो परिवार और रिश्तेदार हल्दी लगाते हैं ना, पर ये क्या, यहाँ तो लड़का लड़की एक दूसरे को ही हल्दी लगा रहे थे। दोनों के मित्र और सहेलियाँ खूब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर लड़का लड़की ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए रस्में भी अपनी मर्जी की कर रहे थे। ऐसा विचार करते हुए रश्मि परिवार के साथ थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या मॉडर्न ज़माना आ गया है। विवाह की रस्में एक मजाक बनकर रह गई हैं। रश्मि के मन में विचार कौंध रहे थे। शाम को वरमाला होनी थी और स्टेज पर केवल वर वधू के दोस्तों का ही डेरा था। खूब हंगामे के बाद ही वरमाला हो पाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वर वधू जब स्टेज पर बैठे थे तो दुल्हन के हंसने की ज़ोर से आवाज़ आई। उसकी हंसी से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। लड़के की माँ को देखकर लगा उसे दुल्हन की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। वो स्टेज की तरफ जा ही रही थी कि उसके छोटे बेटे ने रोक लिया और कहा, माँ कुछ ना कहो, नहीं तो भाभी को लगेगा कि इस घर में उन्हें खुलकर हंसने का भी अधिकार नहीं है। उसकी बात सुनकर माँ का तो पता नहीं, रश्मि सोच में पड़ गई और स्वयं से प्रश्नावली करने लगी। सही तो कह रहा है, बहू को आज रोक दिया तो वो शायद कभी खुलकर ना हंस पाएगी। पिछले 28 सालों में मैं भी तो खुलकर नहीं हंस पाई, जबकि मेरी शादी की सारी रस्में तो नियम से हुई थीं। नई पीढ़ी की सोच ही सही है। रीति रिवाज रस्मों में बंधन नहीं, आज़ादी होनी चाहिए।